आज हम पढ़ेंगे ब्लैक क्वार्टर के बारे में, जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ को लंगड़ा बुखार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन ब्लैक क्वार्टर के अन्य नाम या सिनोनिम के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक क्वार्टर के अन्य नाम हैं क्वार्टर इल, ब्लैक लेग, फर सूजना और लंगड़िया। ये 4 अन्य नाम हैं जिनके माध्यम से ब्लैक क्वार्टर को जाना जाता है। यह ब्लैक क्वार्टर रोग गाय, भैंस और भेड़ बकरी की एक छूतदार जीवाणुजनित बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु में छूने के माध्यम से या संपर्क से फैलती है। अब अपन बात करते हैं ब्लैक क्वार्टर की इटियोलॉजी के बारे में कि ब्लैक क्वार्टर का रोग कारक क्या है जिसकी वजह से क्वार्टर इल या ब्लैक क्वार्टर नामक रोग होता है। तो लंगड़े बुखार के जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम चौव्याई, जो एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। अगर इसके शोषण के बारे में बात करें तो यह जीवाणु एनएरोबिक होता है, यानी अवायवीय शोषण करता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम चौव्याई नामक जीवाणु है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पोर फॉर्मिंग करके जिंदा रहता है। और इसकी आकृति की बात करें तो यह जीवाणु रॉड शेप होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लैक क्वार्टर के दौरान पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिनके आधार पर अपन पशु का डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पशु को तेज बुखार 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है पशु खाना पीना व जुगाली बंद कर देता है। अगला सिम्टम है आपके पशु के कंधे, गर्दन, जांघ अथवा पुट्ठों पर गैस भरी सूजन आ जाती है, यानी जो भी पशु का सॉफ्ट पार्ट है जहाँ पे मसल्स ज़्यादा होती है उस भाग में सूजन आ जाती है। वो कहाँ पे आती है? पशु के कंधे पर, गर्दन पर, जांघ पर और पुट्ठों पर सूजन आ जाती है। और सूजन में गैस भरी होने के कारण सूजन वाले भाग के दबाव पर गड्ढा बन जाता है, यानी जब पशु के कंधे, गर्दन, पुट्ठे या जांघ पर अपन अंगुली से या हाथ से दबाव बनाते हैं तो उस सूजन में गैस होने के कारण उस दबाव वाले स्थान पर एक गड्ढा बन जाता है और चर चर की आवाज़ आती है, क्रेपिटेशन साउंड आती है और कुछ समय पश्चात वो गड्ढा नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ब्लैक क्वार्टर का एक स्पेसिफिक सिम्टम है क्रेपिटेशन साउंड, चरचर की आवाज़ है जो आपके ब्लैक क्वार्टर डिजीज में आती है, जो एक प्रकार का जीवाणुजनित रोग है। इसके अलावा एक वायरल डिजीज भी है FMD, जिसके दौरान पशु के मुंह से चप चप की आवाज़ आती है। तो FMD एक वायरल डिजीज़ है और उसके दौरान पशु के मुंह से चप चप की आवाज़ आती है। लेकिन ब्लैक क्वार्टर नामक रोग में क्रेपिटेशन या चर चर की आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है। जैसे कोई भी पन्नी है और उस पन्नी को अपन हाथ में रगड़ते हैं या उसको मोड़ते हैं तो उस दौरान जो भी आवाज़ सुनाई देती है वो आवाज़ आपको ब्लैक क्वार्टर नामक डिजीज में भी आती है। और ये जो क्रेपिटेशन साउंड है वो ब्लैक क्वार्टर का एक स्पेसिफिक साइन है।
यदि सूजन में चीरा लगाया जाता है तो उस सूजन वाले भाग से झागदार काला दुर्गंध युक्त स्राव निकलता है। जहाँ पे पशु के सूजन है उस सूजन में अगर चीरा लगाया जाता है तो वहाँ से काला दुर्गंध युक्त स्राव निकलता है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि ब्लैक क्वार्टर नामक डिजीज का डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम यानी लक्षणों के आधार पर और पशु की सूजन से निकाले गए स्राव की प्रयोगशाला जांच करके रोग का डायग्नोसिस या निदान किया जा सकता है। अब अपन बात करें ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में कि अगर पशु के ब्लैक क्वार्टर नामक रोग हो गया है तो उस दौरान क्या उपचार पशु को देना चाहिए। सबसे पहले पशु को सल्फामेज़ाथिन का 33% सॉल्यूशन है जो 200 से 300 ml इंट्रावीनस या आईवी के माध्यम से देना है। ये बड़े पशु की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी स्पेसिफिक तौर पे गाय के बारे में, यानी सल्फामेज़ाथिन का 33% सॉल्यूशन है जो आईवी देना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर देना है बड़े पशु में। पशु का दर्द कम करने के लिए एनाल्जिन देंगे 20 ml इंट्रामस्कुलर और कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नसेड वगैरह ये देंगे जिसके माध्यम से वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों चीज़ ख़त्म हो जाए और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो पशु का किया जाएगा। अगर पशु ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको फ्लूइड थेरेपी भी दी जा सकती है। इसके अलावा क्या करना है, सूजन वाले भाग पर चीरा लगाकर उसका काला बदबूदार झागदार जो स्राव और ब्लड है उसको बाहर निकालना है और उस घाव के अंदर लाल दवा भरनी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। इसके पश्चात दूसरे दिन उस चीरे की या उस घाव की एंटीसेप्टिक क्रीम से ड्रेसिंग करनी है ताकि वहाँ पर मैगट वगैरह पैदा नहीं हो। अब अपन बात करते हैं कि जब पशु के अगर ब्लैक क्वार्टर या क्वार्टरल नामक रोग होने की संभावना है तो उसका किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है या पशुओं में होने से रोका जा सकता है। तो वो है आपके रोगी पशु के मरने के पश्चात उसे गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए और उस पशु के ऊपर नमक व चूना डाल दें ताकि वो जल्दी गल जाए और जो उसका क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई नामक जीवाणु या रोग कारक है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, क्योंकि यह एक छूने के माध्यम से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। अगर रोगी पशु के मान लो पशुपालक भी हाथ लगा के आ रहा है या उसके आहार सिक्रेशन वगैरह के स्राव या संपर्क में आ गया और वहीं पशु जो रोगी पशु है स्वस्थ पशुओं के पास में बंधा हुआ है और वो पशुपालक रोगी पशु के डिस्चार्ज के संपर्क में आने के पश्चात स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है तो उस पशु में भी ब्लैक क्वार्टर नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई नामक जीवाणु है वो जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पोर फॉर्मिंग करके जिंदा रहता है और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये अपना उग्र रूप दिखाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जिस पशु के ब्लैक क्वार्टर हो गया और उस पशु की मृत्यु हो गई और अपने को पता है कि यह पशु ब्लैक क्वार्टर नामक बीमारी से ग्रसित था
तो उस पशु का चमड़ा या खाल नहीं उतारनी चाहिए और ना ही उतरवानी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य उस पशु की चमड़ी उतारेगा उसमें भी वो रोगकारक या जीवाणु प्रवेश करेगा और वो जीवाणु है जो हवा में बहुत तेज़ गति से फैल जाएगा और वहाँ की मिट्टी में कई सालों तक स्पोर फॉर्मिंग करके पड़ा रहेगा। जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो वो अपना असर दिखाएगा और रोग पैदा कर देगा। नेक्स्ट है कि भेड़ के ऊन कतरने व ब्याने के 3 माह पूर्व उसे टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी है। भेड़ों में क्या होता है कि इनकी ऊन कतरते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग के दौरान अगर ब्लैक क्वार्टर नामक रोग हो रखा है भेड़ के और उसके वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो उस एक भेड़ की वजह से सभी भेड़ों में या भेड़ों के संपूर्ण समूह में ब्लैक क्वार्टर नामक रोग हो सकता है। इसलिए भेड़ के ऊन कतरने से पहले या ब्याने के 3 माह पहले कम से कम ब्लैक क्वार्टर का टीकाकरण अवश्य करवाएं ताकि उसको बीमारी से रोका जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर नामक डिजीज में वैक्सीन की बात करें अपन तो ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन आती है आपके BAIF जो 2.5 ml सबकट लगती है कैटल और बफेलो में। ब्लैक क्वार्टर के वैक्सीन की डोज होती है आपके 2.5 ml और वो भी सबकट है जो आपको देनी है। छोटे पशुओं में इसकी डोज है वो भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले अगर किसी पशु के ब्लैक क्वार्टर नामक डिजीज हो गया तो उस पशु का ना ही तो पोस्टमार्टम करना है, ना ही उसकी चमड़ी उतारनी है और ना ही उस पशु को वातावरण में खुला फेंकना है। जिस पशु के ब्लैक क्वार्टर हो गया उस पशु को गहरा खड्डा खोदकर चूना वगैरह डालकर दबा देना चाहिए, उसका चमड़ा नहीं उतारना चाहिए और पोस्टमार्टम है वो भी नहीं करना चाहिए। और इस संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाना भी बहुत अनिवार्य है। वैक्सीनेशन ही उपचार होता है। जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती है उन संक्रामक बीमारियों में वैक्सीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो तो उन संक्रामक बीमारियों से आपको बचाने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। मान लो वैक्सीनेशन करवाया हुआ है और फिर भी संक्रामक बीमारी हो रही है तो उसका कुछ हद तक इलाज संभव होता है, लेकिन जिस संक्रामक बीमारी में वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो उसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। तो ये आपके ब्लैक क्वार्टर डिजीज है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।